अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रामा तलाश एपिसोड 100 और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। आज का एपिसोड एक गहरे एहसास के साथ शुरू होता है। ना जाने जमाने को क्या हो गया है, मसीहा ही दर्द की वजह बन गया है। ये जुमला पूरे एपिसोड की अक्कासी करता है, जहां वही लोग दुख देते नजर आते हैं जिनसे सुकून की उम्मीद होती है। शुरू में ही एक शदीद झगड़ा दिखाया जाता है, जहां बात इज्जत से बढ़कर तौहीन तक पहुंच जाती है। अपनी औकात मत भूलो जैसे जुमले न सिर्फ दिल को चीर देते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि जब इंसान गुस्से में हो तो वो हदें भूल जाता है। यहाँ हमें ये भी नजर आता है कि अल्फाज कभी कभी जख्म से ज्यादा गहरे निशान छोड़ जाते हैं। फिर कहानी अमजद और कशमाला की तरफ बढ़ती है, जहां हमें उनकी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल नजर आते हैं। महंगाई, बीमारी और जिम्मेदारियों ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। कशमाला एक ख्याल रखने वाली बीवी है जो अमजद की सेहत का पूरा ख्याल रखती है, डॉक्टर की हिदायत, खाने पीने की एहतियात, सब कुछ। लेकिन इसके दिल में एक खामोश शको भी है कि इसकी अपनी अहमियत को कभी मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं किया गया। अमजद का किरदार भी यहाँ काफी पेचीदा नजर आता है। वो एक तरफ अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ माजी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसकी बात इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है, इसके अंदर की थकन और तन्हाई को जाहिर करती है। इसी दौरान कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब अमजद की पहली बीवी अचानक वापस आ जाती है। इसकी एंट्री न सिर्फ ड्रामाई है बल्कि पूरे माहौल को बदल देती है। इसके लहजे में गुस्सा भी है, हक का मुतालबा भी और एक छिपी हुई तकलीफ भी। वो सिर्फ जायदाद नहीं मांग रही बल्कि शायद अपनी खोई हुई पहचान भी वापस चाहती है। जायदाद का मसला इस झगड़े को मजीद शिद्दत देता है। पहली बीवी अपने बेटे का हिस्सा मांगती है और कानूनी कार्रवाई की बात करती है, जबकि अमजद साफ इनकार कर देता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई हक सिर्फ कागजों से तय होता है या रिश्तों की बुनियाद पर भी इसका फैसला होना चाहिए। जहां हर तरफ तलखी और तनाज़ो है, वहीं कशमाला एक मुख्तलिफ सोच के साथ सामने आती है। वो न सिर्फ हालात को समझती है बल्कि एक अमली हल भी देती है कि जायदाद को ट्रस्ट में दे दिया जाए ताकि ये तनाज़ो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सोच उसके किरदार की पुख्तगी को जाहिर करती है। मजीद ये कि कशमाला अमजद को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। वो इसे कारोबार शुरू करने का मशवरा देती है और साथ ही फलाही कामों की तरफ रागिब करती है, खास तौर पर यतीम बच्चों के लिए कुछ करने की बात। ये पहलू इस एपिसोड को एक मुस्बत समत देता है। फिर एपिसोड में सबसे हैरान कुन और खूबसूरत तब्दीली आती है जब कशमाला अपना रवैया बदल देती है। वो पहली बीवी से मुआफी मांगती है और खिलकर एतराफ करती है कि इसके रवैये में जलन शामिल थी। ये एतराफ इसके किरदार को मजीद मजबूत बनाता है, क्योंकि हर कोई अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं रखता। ये लम्हा वाकई दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि यहाँ नफरत की जगह नरमी और समझदारी ले लेती है। पहली बीवी भी इस मुस्बत रवैये का जवाब मुस्बत अंदाज में देती है। इसकी मुस्कुराहट और नर्म लहजा इस बात की अलामत है कि शायद वो भी अंदर से सुकून चाहती थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का माहौल बदल जाता है। जहां पहले तलखी थी, अब वहां बर्दाश्त और एहतराम आ जाता है। चाय पर बैठकर बात करना एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ये एपिसोड सिर्फ झगड़ों की कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम भी देता है। ये हमें सिखाता है कि इंसानी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अना उन्हें तोड़ देती है और मुआफी उन्हें जोड़ देती है। ये भी वाज़ेह होता है कि दौलत और जायदाद वक्ती चीजें हैं, लेकिन सुकून और मोहब्बत ही असल कामयाबी है। अगर इंसान अपनी अना को एक तरफ रख दे तो बड़े से बड़ा मसला भी हल हो सकता है। आखिर में एक सवाल आप सब के लिए, क्या आप समझते हैं कि कशमाला का रवैया दुरुस्त था? क्या अमजद को वाकई जायदाद ट्रस्ट में दे देनी चाहिए? आप पहली बीवी अपने हक के लिए बिल्कुल ठीक खड़ी है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, मुझे आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।